हमेशा की तरह की प्रस्तावना में मॉर्गन हाउसल ने पुस्तक के केंद्रीय विषय का परिचय दिया है, जो दुनिया की निरंतर बदलती प्रकृति के बीच कालातीत सिद्धांतों की पहचान है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, फिर भी कुछ मौलिक सत्य हैं जो समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। ये पुस्तक में इन स्थायी सिद्धांतों की खोज के लिए मंच तैयार करता है, पाठकों को ऐसी अंतर्दृष्टि खोजने के लिए मार्गदर्शन करता है जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सेम एज एवर में पहला पॉइंट, मॉर्गन हाउसल ने भविष्य की भविष्यवाणी करने की मानवता की सतत प्रवृत्ति की गहनता से खोज की है, भले ही उसमें अंतर्निहित अप्रत्याशितता हो। वह निश्चितता और नियंत्रण की हमारी इच्छा के मनोवैज्ञानिक आधारों पर गहराई से विचार करते हैं, जो अक्सर हमें वित्तीय बाजारों से लेकर सामाजिक रुझानों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भविष्यवाणियों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाउसल भविष्य की भविष्यवाणी करने में निहित चुनौतियों की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें दुनिया की जटिल और गतिशील प्रकृति पर जोर दिया गया है। वह बताते हैं कि कैसे अनगिनत चर, अप्रत्याशित घटनाओं और मानव व्यवहार के साथ मिलकर सटीक भविष्यवाणियों को मायावी बना देते हैं। प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण में प्रगति के बावजूद हाउसल का तर्क है कि अनिश्चितता भविष्य का एक मूलभूत पहलू बनी हुई है। इसके अलावा हाउसल भविष्यवाणियों पर अत्यधिक निर्भरता रखने के खतरों के प्रति आगाह करते हैं। वह अति आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि के जोखिमों पर प्रकाश डालते हैं जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब व्यक्ति यह मानता है कि वे भविष्य के परिणामों का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हाउसल चेतावनी देते हैं कि भविष्यवाणियों में अंधविश्वास महंगी गलतियों, छूटे हुए अवसरों और सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दे सकता है। भविष्य की सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के बजाय हाउसल पाठकों को अनिश्चितता को स्वीकार करने और समय के साथ टिकने वाले सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका सुझाव है कि लचीलापन, अनुकूलनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जैसे गुणों को विकसित करने से व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकता है। सम्मोहक उपाख्यानों और प्रेरक तर्कों के माध्यम से सेम एज एवर पाठकों को भविष्यवाणी के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने और अनिश्चितता की अधिक सूक्ष्म समझ को अपनाने की चुनौती देता है। भविष्यवाणी की सीमाओं को स्वीकार करके और लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर देकर हाउसल पाठकों को अनिश्चित दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। सेम एज एवर में दूसरा पॉइंट, मॉर्गन हाउसल दुनिया की हमेशा बदलती प्रकृति के बीच कालातीत सत्यों की पहचान करने की अवधारणा की खोज करते हैं। उनका तर्क है कि क्या बदलेगा इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तियों को उन कुछ मूलभूत सिद्धांतों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए जो समय के साथ स्थिर रहते हैं। हाउसल के अनुसार ये स्थायी सत्य निर्णय लेने और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक विश्वसनीय आधार के रूप में काम करते हैं। हाउसल परिवर्तनों और प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के आकर्षण को स्वीकार करके शुरू करते हैं, जो अक्सर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और भविष्य के बारे में अक्लों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि उनका तर्क है कि जबकि दुनिया निरंतर परिवर्तन की स्थिति में हो सकती है, कुछ ऐसे कालातीत सिद्धांत मौजूद हैं जो लौकिक बदलावों और सामाजिक परिवर्तनों से परे हैं। हाउसल द्वारा पहचाने गए ये कालातीत सत्य मानव स्वभाव, व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता के मूलभूत पहलुओं को समाहित करते हैं। इनमें मानव मनोविज्ञान, आर्थिक व्यवहार, नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों से संबंधित सिद्धांत शामिल हो सकते हैं। ऐसे शाश्वत सत्यों के उदाहरण रिश्तों में विश्वास का महत्व, निवेश में चक्रवृद्धि की शक्ति या परिवर्तन की अनिवार्यता हो सकते हैं। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि इन स्थायी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए अधिक मजबूत ढांचा विकसित कर सकते हैं। क्षणभंगुर रुझानों या अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होने के बजाय वे अपने विकल्पों को उन सिद्धांतों में स्थिर कर सकते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसके अलावा हाउसल सुझाव देते हैं कि शाश्वत सत्य की पहचान करने से व्यक्ति को अनिश्चितता के बीच स्थिरता और स्पष्टता की भावना मिल सकती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों को समझकर व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अद्भुत कहानी और प्रेरक तर्कों के माध्यम से सेम एज एवर पाठकों को अपना ध्यान क्षणिक से कालातीत पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थायी सिद्धांतों को अपनाने और उन्हें अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत करने से व्यक्ति हमेशा बदलती दुनिया में पनपने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सेम एज एवर में तीसरा पॉइंट, मॉर्गन हाउसल ने कहानी कहने की शक्ति का उपयोग करके कालातीत सत्यों को सम्मोहक और भरोसेमंद तरीके से व्यक्त किया है।
वह दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने में कथाओं की शक्ति को पहचानते हैं और इस उपकरण का उपयोग ये दर्शाने के लिए करते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थायी सिद्धांत कैसे प्रकट होते हैं। हाउसल समझते हैं कि जटिल विचारों को व्यक्त करने और पाठकों को भावनात्मक स्तर पर आकर्षित करने के लिए कहानी सुनाना एक प्रभावी माध्यम है। पूरी किताब में संबंधित उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों को बुनकर वह अमूर्त अवधारणाओं को सभी पृष्ठभूमि के पाठकों के लिए मूर्त और सुलभ बनाता है। इन कहानियों के माध्यम से हाउसल उन कालातीत सत्यों को जीवंत करते हैं जिनकी वे वकालत करते हैं, रोजमर्रा की स्थितियों में उनकी प्रासंगिकता और प्रयोज्यता को प्रदर्शित करते हैं। चाहे वित्तीय बाजारों की गतिशीलता, मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों या व्यक्तिगत विकास की चुनौतियों पर चर्चा हो, हाउसल की कहानी सुनाने की शैली इस बात की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। इसके अलावा अपने तर्कों को ठोस उदाहरणों पर आधारित करके हाउसल अपनी अंतर्दृष्टि को और अधिक यादगार और प्रभावशाली बनाते हैं। पाठक गहरे स्तर पर सामग्री से जुड़ पाते हैं क्योंकि वे पुस्तक में वर्णित पात्रों और स्थितियों के अनुभवों में खुद को प्रतिबिंबित देखते हैं। इसके अलावा हाउसल द्वारा कहानी कहने का उपयोग सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे पाठक दुनिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख पाते हैं और मानव व्यवहार की जटिलता की सराहना कर पाते हैं। कहानी कहने के लेंस के माध्यम से पाठक जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, संघर्षों और विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंततः सेम इज एवर कालातीत सत्यों को व्यक्त करने और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करने में कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। पाठकों को संबंधित पात्रों और सार्थक अनुभवों से भरी कथात्मक यात्रा में शामिल करके हाउसल उन्हें अपने जीवन पर चिंतन करने और उन स्थायी सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उन्हें पूर्णता और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, मॉर्गन हाउसल ने जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आवश्यक गुणों के रूप में लचीलापन और अनुकूलनशीलता के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया है। वह स्वीकार करते हैं कि अनिश्चितता मानव अनुभव का एक अंतर्निहित पहलू है और व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन और हमेशा बदलती परिस्थितियों में पनपने के लिए अनुकूलनशीलता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हाउसल मानते हैं कि अनिश्चितता का सामना करने से व्यक्तियों में डर और बेचैनी पैदा हो सकती है, जिससे वे बदलाव का विरोध या उससे बचने लगते हैं। हालांकि उनका तर्क है कि ऐसा प्रतिरोध प्रतिकूल है और अंततः व्यक्तिगत विकास और वृद्धि में बाधा डालता है। इसके बजाय हाउसल परिवर्तन को सीखने और विकास के अवसर के रूप में अपनाने की वकालत करते हैं। हाउसल के अनुसार लचीलेपन का एक प्रमुख पहलू असफलताओं और चुनौतियों से उबरने की क्षमता है। वह पाठकों को असफलताओं को विफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सीखने और आत्म सुधार के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सफलता की ओर यात्रा के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में प्रतिकूलता को फिर से परिभाषित करके व्यक्ति बाधाओं का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसल अनिश्चित और तेजी से बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है, उनके आज की गतिशील दुनिया में सफल होने की अधिक संभावना है। लचीला और खुले दिमाग वाले बने रहकर व्यक्ति उभरते रुझानों का लाभ उठाने और आत्मविश्वास के साथ बदलते परिदृश्यों को नेविगेट करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। हाउसल लचीलापन और अनुकूलनशीलता विकसित करने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं, जिसमें विकास की मानसिकता बनाए रखना, आत्म जागरूकता विकसित करना और एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना शामिल है। वे इन आवश्यक गुणों को विकसित करने में निरंतर सीखने और आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हैं। कुल मिलाकर सेम इज एवर अनिश्चितता का सामना करने के लिए परिवर्तन को अपनाने और लचीलापन और अनुकूलनशीलता विकसित करने के लिए एक रैली के रूप में कार्य करता है। सम्मोहक कहानी और प्रेरक तर्कों के माध्यम से हाउसल पाठकों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अनिश्चितता द्वारा प्रस्तुत विकास और परिवर्तन के अवसरों को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। पांचवा पॉइंट है, मॉर्गन हाउसल नियंत्रण की सीमाओं और निश्चितता के भ्रम के बारे में गहन सत्य की खोज करते हैं, जिससे कई व्यक्ति अपने जीवन में जूझते हैं। वह इस मौलिक वास्तविकता का सामना करते हैं कि जबकि बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां अक्सर हमारे नियंत्रण से परे होती हैं, हमारे पास उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। हाउसल नियंत्रण के लिए जन्मजात मानवीय इच्छा को स्वीकार करके शुरू करते हैं, जो सुरक्षा और स्थिरता के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव से उत्पन्न होती है। हालांकि वह निश्चितता के भ्रम के खिलाफ चेतावनी देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि दुनिया स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और परिवर्तन के अधीन है। व्यवहारिक विश्लेषण और सम्मोहक उपाख्यानों के माध्यम से
हाउसल बताते हैं कि बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण करने के प्रयास अक्सर निराशा, चिंता और निराशा की ओर ले जाते हैं। वह उन परिणामों की भविष्यवाणी करने और उनमें हेरफेर करने की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं जो अंततः हमारे प्रभाव से परे हैं। बाहरी कारकों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हाउसल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करते हैं कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं और दृष्टिकोण। उनका तर्क है कि भले ही हम अपने सामने आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम न हो, लेकिन हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम उन्हें कैसे व्याख्यायित करें और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हाउसल स्टोइकिज्म की अवधारणा का पता लगाते हैं, एक प्राचीन दर्शन जो उन चीजों को स्वीकार करने पर जोर देता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते और जो हमारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका सुझाव है कि एक स्थिर मानसिकता को अपनाकर व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में लचीलापन और आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसल पाठकों को विकास और आत्मखोज के अवसर के रूप में अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अज्ञात से डरने के बजाय वह सुझाव देते हैं कि व्यक्ति जिज्ञासा और खुलेपन के साथ इसे अपनाना सीख सकते हैं, चुनौतियों को सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। अंततः हमेशा की तरह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भले ही हम अपने जीवन को आकार देने वाली बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम न हों, लेकिन हमारे पास ये चुनने की एजेंसी है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। निश्चितता के भ्रम को छोड़कर और जीवन की अंतर्निहित अप्रत्याशितता को अपनाकर व्यक्ति अधिक शांति, लचीलापन और पूर्णता पा सकते हैं। 6th पॉइंट है, मॉर्गन हाउसल ने निर्णय लेने और लक्ष्य निर्धारण में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि अल्पकालिक लाभों के बजाय स्थायी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति समय के साथ अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हाउसल आधुनिक समाज में अल्पकालिक सोच के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करके शुरू करते हैं, जहां व्यक्ति अक्सर तत्काल संतुष्टि और तत्काल परिणामों से प्रेरित होते हैं। हालांकि उनका तर्क है कि यह दूरदर्शी दृष्टिकोण खराब निर्णय लेने और दीर्घकालिक विकास और विकास के अवसरों को खोने का कारण बन सकता है। सम्मोहक उपाख्यानों और प्रेरक तर्कों के माध्यम से हाउसल बताते हैं कि कैसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे सफल व्यक्ति और संगठन अल्पकालिक लाभों की तुलना में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं, ये पहचानते हुए कि स्थायी सफलता के लिए अक्सर धैर्य, दृढ़ता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हाउसल विलंबित संतुष्टि की अवधारणा का पता लगाते हैं, दीर्घकालिक पुरस्कारों के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि तत्काल संतुष्टि पाने के प्रलोभन का विरोध करके व्यक्ति भविष्य की सफलता और पूर्णता की नींव रख सकते हैं। इसके अलावा हाउसल दीर्घकालिक निर्णय लेने में स्थायी सिद्धांतों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि ईमानदारी, लचीलापन और दृढ़ता जैसे कालातीत सत्यों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। व्यवहारिक उदाहरणों और व्यवहारिक विश्लेषण के माध्यम से हाउसल प्रदर्शित करता है कि कैसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। वह पाठकों को सार्थक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों या असफलताओं का सामना करने पर भी उनके प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः सेम इज एवर एक सम्मोहक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन में स्थायी सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अल्पकालिक लाभों पर स्थायी सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर व्यक्ति अधिक सार्थक और पूर्ण भविष्य के लिए नींव रख सकते हैं। 7वां बिंदु, मॉर्गन हाउसल पुस्तक में चर्चित शाश्वत सिद्धांतों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करते हैं, अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करते हैं जिन्हें पाठक अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रत्येक अध्याय ये पता लगाता है कि ये स्थायी सत्य विभिन्न संदर्भों में कैसे प्रकट होते हैं, जिसमें निवेश, व्यवसाय, व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत विकास शामिल हैं। 1. निवेश। हाउसल प्रदर्शित करता है कि कैसे धैर्य, विविधीकरण और दीर्घकालिक सोच जैसे शाश्वत सिद्धांत निवेश में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। वह निवेश निर्णय लेते समय अल्पकालिक अटकलों से बचने और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। 2. व्यवसाय। हाउसल ये पता लगाता है कि नवाचार, ग्राहक फोकस और अनुकूलनशीलता जैसे सिद्धांत दीर्घकालिक रूप से व्यवसायों की सफलता में कैसे योगदान करते हैं। वह दूरदर्शिता के नुकसानों पर प्रकाश डालता है और व्यवसाय के नेताओं को स्थिरता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. व्यक्तिगत संबंध। हाउसल व्यक्तिगत संबंधों की गतिशीलता में गहराई से उतरते हैं,
ये दर्शाते हुए कि कैसे सहानुभूति, संचार और विश्वास जैसे सिद्धांत दूसरों के साथ मजबूत और सार्थक संबंध बनाने के लिए आवश्यक हैं। वे भौतिक खोजों पर रिश्तों को प्राथमिकता देने और समय के साथ बने रहने वाले सार्थक संबंधों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। 4. व्यक्तिगत विकास। हाउसल व्यक्तिगत विकास और विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये दर्शाता है कि लचीलापन, आत्म जागरूकता और निरंतर सीखने जैसे सिद्धांत अधिक संतुष्टि और खुशी की ओर कैसे ले जा सकते हैं। वह पाठकों को विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करने वाली आदतों और मानसिकता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक अध्याय में हाउसल व्यवहारिक उदाहरण और कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करता है जिसे पाठक अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। चाहे पोर्टफोलियो प्रबंधन की पेचीदगियों, व्यवसाय का नेतृत्व करने की चुनौतियों या व्यक्तिगत संबंधों की गतिशीलता पर चर्चा हो, वह मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गूंजती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इन कालातीत सिद्धांतों को लागू करके हमेशा की तरह पाठकों को निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सशक्त बनाता है। यह उन्हें स्थायी सत्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो व्यक्तिगत परिस्थितियों से परे हैं और उन्हें अपने जीवन में सफलता, संतुष्टि और अर्थ की खोज में लागू करते हैं। 1 पॉइंट। मॉर्गन हाउसल पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और पाठकों को खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाउसल मानते हैं कि कई व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यताएं और प्रथाएं हमेशा वास्तविकता पर आधारित नहीं हो सकती है या सभी परिस्थितियों में सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए वे पाठकों को आलोचनात्मक रूप से सोचने और पारंपरिक ज्ञान के प्रति अधिक सूक्ष्म और संदेहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हाउसल आम मान्यताओं या प्रथाओं के उदाहरणों को उजागर करके शुरू करते हैं जो त्रुटिपूर्ण या पुरानी हो सकती हैं। वे पाठकों को इन मान्यताओं की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं। विचारोत्तेजक उपाख्यानों और प्रेरक तर्कों के माध्यम से हाउसल पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे स्थापित मानदंडों का आंख मूंद कर पालन करना या बिना जांच के लोकप्रिय राय को स्वीकार करना खराब निर्णय लेने और विकास के अवसरों को खोने का कारण बन सकता है। इसके अलावा हाउसल पाठकों को खुद के बारे में और अपनी प्रेरणाओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह पाठकों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, विश्वासों और व्यवहारों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत विकास के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। हाउसल पाठकों को सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो उनकी क्षमता को सीमित कर सकते हैं या उनकी सोच को बाधित कर सकते हैं। यथास्थिति पर सवाल उठाकर पाठक खुद को नई संभावनाओं और दृष्टिकोणों के लिए खोल सकते हैं, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अंततः सेम एज एवर पाठकों को आलोचनात्मक और स्वतंत्र रूप से सोचने, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और दुनिया की अधिक सूक्ष्म समझ को अपनाने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करता है। पाठकों को उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाने और खुद और उनके आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके हाउसल उन्हें जीवन की जटिलताओं को अधिक ज्ञान और स्पष्टता के साथ नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। मॉर्गन हाउसल ने पुस्तक के मुख्य विषयों को दोहराया और कालातीत सत्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनिश्चितता को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही भविष्य अनिश्चित और अप्रत्याशित हो, लेकिन ऐसे स्थायी सिद्धांत हैं जो मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकते हैं, जो व्यक्तियों को उनके जीवन में सफलता, पूर्णता और अर्थ की ओर ले जाते हैं। हाउसल ने पुस्तक में खोजी गई प्रमुख अंतर्दृष्टि और सबक का सारांश प्रस्तुत करते हुए शुरुआत की, जिसमें इस मौलिक विचार पर प्रकाश डाला गया कि जबकि दुनिया निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है, कुछ ऐसे सिद्धांत मौजूद हैं जो समय के साथ स्थिर रहते हैं। उनका तर्क है कि ये कालातीत सत्य एक स्थिर आधार प्रदान करते हैं जिस पर व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसल अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि भविष्य की अंतर्निहित अप्रत्याशितता को स्वीकार करके व्यक्ति लचीलापन, अनुकूलनशीलता और जिज्ञासा की भावना विकसित कर सकते हैं जो उन्हें हमेशा बदलते वातावरण में पनपने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अलावा हाउसल पाठकों को उनके निर्णय लेने और लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाओं में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कालातीत सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईमानदारी, करुणा और दृढ़ता जैसे स्थायी मूल्यों को प्राथमिकता देकर
व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हमेशा की तरह के निष्कर्ष में हाउसल पाठकों को आशावाद और सशक्तिकरण की भावना के साथ छोड़ देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि भले ही भविष्य अनिश्चित हो, लेकिन उनके पास कालातीत सत्य को अपनाने और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन की अनिश्चितताओं को पार करके अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता है। अंततः पुस्तक एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि परिवर्तन के बीच जो स्थिर रहता है उस पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति एक निरंतर विकसित दुनिया में स्थिरता, अर्थ और पूर्णता पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग दोस्तों।